आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और नासिक ज़िला के कलेक्टर साहब को और महाराष्ट्र रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे साहब को मैंने एक डिमांड किया हूं कि मालेगांव शहर में जिस तरीके से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और मालेगांव शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हुकूमत महाराष्ट्र ने मिलकर जॉइंटली जीवन हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर बनाने का फैसला किया था। आज मालेगांव शहर की आवाम बहुत नाराज है। जो वहां पर करीब 35-40 बेड वहां पर तैयार है और हॉस्पिटल जारी है, अगर वहां पर कोरोना सेंटर शुरू कर दिया जाए और उसी के साथ साथ निपचून हॉस्पिटल, जो उसका नाम तब्दील कभी कभी हुआ है, पांजरा पुल शिवाजी पुतले के पास फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वो भी काफी बड़ा हॉस्पिटल है और आईसीयू उसका काफी बड़ा है, वो भी बंद है। हुकूमत अगर मेरे मुतालबे के ऊपर गौर करेगी और अगर उसको मंजूर करती है तो मैं समझता हूं जीवन हॉस्पिटल बंद करने के अंदर कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह है कि जीवन हॉस्पिटल में कुल बेड मिलाकर, जहां तक मेरी मालूमात है, वो 45 बेड हैं। उसमें वेंटिलेटर भी है और उसमें आईसीयू भी है, ऑक्सीजन के भी बेड है। और अगर उससे ज्यादा बेड अगर हमको यहां पर मिल जा रहे हैं, कुछ करीब 100 बेड यहां पर दोनों हॉस्पिटल मिला के कोरोना सेंटर बन सकता है, तो यह आज तजवीज मैंने दिया हूं। और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम की भावनाओं को, शहर की आवाम की नाराजगी को देखते हुए प्रशासन उस हॉस्पिटल को बंद करने का विचार करे और वो हॉस्पिटल को बंद करे। एक बात। दूसरी बात, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हुकूमत महाराष्ट्र का, कलेक्टर साहब का और खुसूसी तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर के नए कमिश्नर आए हुए हैं, दीपक कासार साहब का, डिप्टी कमिश्नर कापड़नी साहब का और तायरा शेख रशीद साहिबा और जितने भी ओहदेदारान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने जो डिमांड दी थी हुकूमत तक पहुंचाई थी, कलेक्टर से बात की थी, कमिश्नर से बात की थी कि मालेगांव शहर के अंदर हज ट्रेनिंग सेंटर जो है वहां पर कोरोना सेंटर बनाया जाए। और अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसको मंजूरी दी गई। बाकायदा वहां पर ऑक्सीजन, जो कमी शहर के अंदर महसूस की जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने की वजह से, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो बुजुर्ग है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए वहां पर 30 बेड हज हाउस में ऑक्सीजन का फिटिंग मुकम्मल हो गई, बेड वहां पर आ गए। अब सिर्फ कुछ काम बचा हुआ है, मैं समझता हूं 1-2 दिन में वो मुकम्मल होकर मुझे उम्मीद है कि कॉरपोरेशन जल्द से जल्द उसको शुरू करे। उसके बाद दिलावर हॉल, जो वहां पर भी 30 बेड ऑक्सीजन के तैयार हो सकते हैं, फिटिंग वगैरह करके 4-5 दिन लगेगा। और जो पॉजिटिव पेशेंट है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, मैं समझता हूं उनको वहीं पर नीचे बेड लगा के वहां पर उनका क्वारंटाइन उनको करके बाकायदा नज्म किया जाए। और इस कुल मिलाकर एक नंबर कैंपस के अंदर 100 बेड का सेटअप मैं समझता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर कॉरपोरेशन तैयार कर लेगी। और शहर की आवाम को आज जो दिक्कत, जो तकलीफ का सामना है, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो बीमार है उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ी राहत शहर की आवाम को मिलेगी। ये मैंने मुतालबा किया हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों के ऊपर, मेरी तजवीज़ के ऊपर, मैं तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। मुझे जो सियासी तौर पर जितना तजुर्बा है और जिस तेजी से कोरोना वायरस की बीमारी मालेगांव शहर के अंदर फैल रही है, मुझे ऐसा लगता है
कि ये ज़्यादा बढ़ सकती है और उसकी फ्यूचर प्लानिंग आज से हम लोगों को करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ इस मुल्क का, इस शहर का, और इसके लिए मैंने फ्यूचर प्लानिंग के तजवीज़ कॉरपोरेशन को, हुकूमत तक मैं मुसलसल भेज रहा हूँ और उसके ऊपर अमल भी हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तजवीज़ के ऊपर अमल हो रहा है और बाकायदा मैं सिर्फ वो तजवीज़ भेज देता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उसके ऊपर बाकायदा पाठ पुरावा करता हूँ। कागज़ कहाँ तक पहुँचा, मंजूरी मिले कि नहीं, काम शुरू है कि नहीं, ऑक्सीजन लाइन फिट हो रही है कि नहीं, वहाँ पर बेड आए या नहीं, वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम हुआ कि नहीं, तो फॉलोअप करना पड़ता है। तो मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, डेली जाकर दौरा कर रहा हूँ, डेली वहाँ पर मालूमात दे रहा हूँ। कोई कमी पेशी आ रही, कमिश्नर से बात करूँ। तो मुकम्मल एक इंसान को अगर काम लेना है तो मैं समझता हूँ यही तरीक़ेकार है और काम मैं कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। और इस शहर के लिए आज अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो कब? आज अगर हम शहर के आवाम के लिए काम नहीं आ पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी क्या फ़ायदे की? तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है, नेक काम है, आवाम की मदद करना, आवाम के काम आना, और मैं वो आज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कॉरपोरेशन, हुकूमत मेरी बात पे तवज्जो देते हुए जीवन हॉस्पिटल बंद करे, उसका पर्याय नेपच्यून हॉस्पिटल और सारा हॉस्पिटल को शुरू करे। ये मेरा आज डिमांड म्युनिसिपल कमिश्नर से किया।